हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स एक्सरसाइज 1C का 6 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या कह रहा है कि कोई एक सिलेंडर है जिसके एक छोर पर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है और दूसरे छोर पर क्या है, एक कोन बना हुआ है। ये एक टॉय है, ठीक है, जिसका आपको सिलेंडर पार्ट का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि रेडियस जो है कोन का और हेमिस्फीयर का सेम है जैसा कि आपका सिलेंडर का है। ठीक है, यहां तक ठीक है। और क्या कह रहा है कि टोटल का जो है हाइट आपको 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए कि ये जितना रेडियस इसका रहेगा वही रेडियस ये भी है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब रिमेनिंग 30 में से कितना बचा, 12 सेंटीमीटर, यानी कोन का हाइट कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और निकालने के लिए आपको कह रहा है कि इस टॉय का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए कोन में सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले एल हम निकाल के रखे। एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच जो है कितना दिया हुआ है, 12 और आर कितना दिया हुआ है, 5। तो इससे हम सॉल्व किए, कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, यहां तक देखिए CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल और CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच। CSA ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कि ये तीनों में कॉमन क्या है आपका, तो पाई आर कॉमन है, इसमें बच गया एल, इसमें बच गया आपका 2H और इसमें बच गया आपका 2R। पाई का वैल्यू कह रहा है पुट करने के लिए 22/7। रेडियस जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 5। एल जो है निकाल के रखे हैं 13, तो ये 13 पुट कीजिए। 2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, ये सिलेंडर का हाइट है तो 13 हो गया। और 2 इंटू आर, आर जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 22/7 इंटू 5। और ये देखिए कितना हो जाएगा, 13 प्लस 13 2 जा 26 और 2 5 जा 10। ये हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू, इसको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 639 और 1 2 3 और 1 4, 7 से ये चला जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, 7 5 जा 35, 35 इंटू 22 करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 और 70 7 7, यानी कितना हो जाएगा आपका 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है, तो द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is melted and recast into solid right circular cones of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Calculate the radius of the solid sphere and the number of cones recast. Pi equal to कह रहा है 3.14 लेने के लिए। तो देखिए एक मेटेलिक जो है स्फीयर है, ठीक है, और इसको मेल्ट करके क्या बनाता है, कोन बनाता है। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको, ये सरफेस एरिया दिया हुआ इसका जो है आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोन के बारे में आपको क्या बता रहा है कि जो कोन बन रहा है उसका रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर है।
और इसका हाइट जो है वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुसार से लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है आपको 1256, ये हो गया 4 पाई का वैल्यू कह रहा है 3.14 पुट करने के लिए, और ये आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी लिखेंगे 1256 बाय 4 इंटू 3.14। ठीक है, ये इसका डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 100। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1256 इंटू 100 बाय, ये ठीक है, दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया, कट गया, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा √100 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो है, जो पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकल गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको जब मेल्ट किया तो, और इसको मेल्ट करके ये कोन बनाया तो कितना नंबर ऑफ कोन्स बनेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर आर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कि दोनों का रेडियस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इसको लिखिए यहां पर आप 4 आर क्यू, इसका आर जो है हमने कितना निकाला है 10 निकाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका देखिए, अब इसमें आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपको 2.5 इंटू 2.5, और हाइट जो है इसका कितना है 8 है, ये ठीक है। 4 से 4 2 जा 8, यहां बढ़िया से 8 लिखिए। ठीक, ये 2 हो गया, 4 2 जा 8, और देखिए कितना हो जाएगा, मतलब 2.5 से ये 10 कितना बार में कटेगा 4 टाइम्स, और 2 से 4 कितना टाइम्स 2 टाइम्स। देखिए फिर इससे ये कटाइए कितना बार में 4 टाइम्स, यानी 4 2 जा 8, और 8 10 जा कितना हो गया 80, यानी 80 कोन्स बनेगा। ठीक है, ये तो एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर आपका यहां पर हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एट्टी कोन्स, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहा जा रहा है, तो समझिए क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो समझिए कि ये एक स्फीयर है जिसका आपको क्या दिया हुआ है डायमीटर दे दिया है। डायमीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको मेल्ट करके क्या बनाता है वायर बनाता है। तो वायर कैसा होगा, है ना,
ये वायर कैसा होगा, इस तरह का होगा, यानी सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। चलिए, और जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर है। रेडियस जो है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या पूछ रहा है आपको, लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, यानी इसका हाइट पूछा जा रहा है। सिलेंडर का आपको हाइट देना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, पहले स्फेरिकल क्या है वो देख लीजिए, सॉलिड स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, इसे लिखिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दोनों तरफ से देखिए पाई पाई हमने हटा दिया, और ये हो गया आपका 4/3, इसका आर देखिए कितना है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये पावर क्यूब था तो 3 टाइम्स लिख दिया हम लोग, है ना। और इसका जो आर है वो कितना दिया हुआ है आपको, 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच, एच तो निकालना है। 3 से देखिए, 3 3 या 9, कोई दिक्कत नहीं, और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी इसको आप क्या लिखेंगे, h इक्वल टू लिख देंगे 4 3 जा 12 इंटू 9 अब बाय 0.1 इंटू 0.1, इसका डेसिमल हटा देंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर में कितना जीरो हो जाएगा, डबल जीरो, ठीक है। अब देखिए 9 9 जा 81, 81 इंटू 12 कीजिए, यानी हो गया 2617189, कितना हो गया 972, और इस पर कितना जीरो, इतना जीरो, इतना सेंटीमीटर, यानी 1 मिनट देखिए आंसर मैच कर लीजिए। मीटर में है तो मीटर में है तो इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 ये कैंसिल हो गया, यानी कितना लिखेंगे, 972 मीटर। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। यही हाइट निकला, यही लेंथ ऑफ वायर हो गया। यहां पर थोड़ा अलग से लिख लीजिए, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 972 मीटर, ये आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।